हेलो गाइस, एनसीईआरटी क्लासेस बाय संदीप डाका यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अपन चैप्टर 9 पढ़ रहे थे और चैप्टर 9 में अपन ने क्या पढ़े, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनकी क्या करते अपने जो एप्लीकेशंस थी उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था, उनका इंट्रोडक्शन अपन ने देखा था और साथ में अपन ने क्या कर लिए थे उसके एग्जाम्पल थे, जो एक्सरसाइज 9.1 के जो एग्जाम्पल थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑफ टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। और अपने पास ये फिगर दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि एक जो सर्कस आर्टिस्ट है वो क्या कर रहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट है वो क्या है कि ग्राउंड से एक डोरी बंधी हुई है, एक डोरी बंधी हुई है, यहाँ से एक पोल है, एक पोल के क्या है एक डोरी बंधी हुई है, पोल के एक डोरी बंधी हुई है और वो क्या कर रही है, डोरी जो बंधी हुई है वो 30 डिग्री एंगल पे बंधी हुई है, ठीक है। और ये जो डोरी है वो एकदम बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच्ड है। इसके ऊपर वो क्या कर रहे हैं, सर्कस आर्टिस्ट उसके ऊपर चढ़ रहा है और इसकी जो है क्लाइंब 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो अब ये क्या है, 20 मीटर की एक रोप है, इसके ऊपर क्या कर रहा है आर्टिस्ट चढ़ रहा है, वो सर्कस आर्टिस्ट वो इस पर चढ़ रहा है। तो अपन को बोल रहा है कि जो पोल है उसकी अपन को हाइट पता करनी है। तो ठीक है, अपने पास क्या दिया हुआ है, ये है एक ए बी सी, जो मेरे पास में है ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर एंगल 30 डिग्री है। और तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन को चाहिए हाइट एच चाहिए, इसके लिए क्या, ये मेरे पास में क्या हो गया, अब ये तो क्या परपेंडिकुलर, ए सी तो क्या है मेरे पास में परपेंडिकुलर और ये क्या हाइपोटेनियस। तो मुझे बताओ किसके अंदर आता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किसके, तो साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है मेरे पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो यहाँ से साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी, और ए सी की वैल्यू है अपने पास में h और बी सी की वैल्यू है 20, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो मेरे पास h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 10 मीटर। यही मेरा आंसर है। मेरे को क्या पूछा है, इस पोल की जिसकी ये रस्सी बंधी हुई है, जो रोप बंधी हुई है, उस पोल की मेरी हाइट कितनी है। तो मेरी हाइट आ गई 10 मीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास में। सेकंड क्वेश्चन है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो अपने पास में जो ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें ये बोल रहा है कि एक ट्री है, एक पेड़ है, एक पेड़ था, एक मेरे पास में, एक अपने पास में पेड़ था, इसकी हाइट थी ए बी। वो क्या करता है, हवा आती है, आंधी आती है, आंधी में क्या करता है टूट के नीचे गिर जाता है, टूट के नीचे गिर जाता है। और ये कितने डिग्री के एंगल पे गिरता है, यहाँ पे ये 30 डिग्री, यानी ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बनाता है। ये कितना 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो अपने पास में पूछा है और बोल रहे हैं कि ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी कि ये अपन को बोल रहा है कि ये 8 मीटर है, ए बी सी, यहाँ से जो ग्राउंड को टच करता है वो क्या है 8 मीटर। ये इसके बीच की डिस्टेंस कितनी 8 मीटर अपन को दी हुई है। और यहाँ से ये बोल दो इसको बी डैश। एक पेड़ था अपने पास में, एक ट्री था, वो क्या कर आंधी आते आंधी के टूट के गिर जाता है। और जब वो क्या कर, जब ग्राउंड के साथ में क्या 30 डिग्री एंगल बना रहा है, वो टूट के गिर गया। तो अपन को बतानी है कि जो ट्री है उसकी हाइट कितनी है। तो अपने पास में ये क्या हो गया, ट्राइंगल ए सी बी डैश, ये क्या है अपने पास में राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर मैं इसमें ए बी डैश और बी सी डैश की वैल्यू, मेरे को अगर इसमें ए बी डैश और बी डैश सी की वैल्यू पता चल जाए, ए बी डैश और बी डैश सी की वैल्यू पता चल जाए, तो मेरे पास में ए बी क्या है
ए बी कितना हो जाएगा, ए बी डैश प्लस बी डैश सी, या एक काम करो इसको बी कर लो या फिर बी डैश कर लो, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है बी डैश बोलने में। तो क्या करो ए सी बी, ठीक है। तो अपने पास में ए बी एंड क्या है बी सी पता चल जाए तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, मेरे पास में ए बी डैश क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो मेरे को ए बी और बी सी फाइंड करना है। तो 30 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री की ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये मेरा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। तो ठीक है, मेरे को बेस पता है परपेंडिकुलर, तो मैं साइन वो लगा दूँ टेन थीटा, टेन 30 डिग्री, टेन 30 कितना होता है, यानी क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, एक टेन 30 यानी कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, और यहाँ से टेन 30 की वैल्यू 1/√3, और ये कितना ए बी कितना है, ए बी अपने पास है नहीं, ए सी कितना 8, तो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा 8/√3 मीटर, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू 8/√3 मीटर, ठीक है। अब एंगल, अब देखो, अब मुझे चाहिए क्या, मेरे पास ए बी तो आ गया, अब मुझे बी सी चाहिए। तो बी सी के लिए क्या कर लो आप, बी सी के लिए कर लो cos 30 डिग्री, cos 30 यानी कि cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यानी कि ए सी अपॉन बी सी। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ए सी की वैल्यू कितनी है 8, और बी सी की वैल्यू अपने को पता करनी है। तो बी सी कितना आ जाएगा आपसे 8 × 2/√3 यानी कि 16/√3। तो बी सी अपने पास आ गया 16/√3, ए बी आ गया अपने पास 8/√3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास में ए बी डैश क्या आ जाएगा 8/√3 प्लस 16/√3, तो ये कितना हो गया 24/√3, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 8 × √3 का होल स्क्वायर अपॉन √3, तो क्या आ जाएगा 8√3 मीटर। तो मेरे पास में ए बी डैश द हाइट ऑफ ट्री क्या आ जाएगी मेरे पास में 8, हाइट ऑफ ट्री इज 8√3, ठीक है, 8√3 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री कितने आ गई 8√3 मीटर, ठीक है। ये अपना हो गया सेकंड। इसमें मैंने क्या करा, मेरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मेरे पास एक ट्री है, आंधी आती है, आंधी टूट के गिर जाता है, वो क्या हो रहा है, कितने डिग्री में इंक्लाइन है, वो 30 डिग्री के ऊपर इंक्लाइन है, और उसके क्या होते हैं जो इसकी जड़ है वहाँ से वो कितनी डिग्री 8 मीटर के ऊपर वो गिरता है, ठीक है। अपन क्या ट्री की हाइट पता करनी है, हाइट पता करने के लिए मैं क्या करूँगा ए बी पता कर लूँगा और बी सी पता कर लूँगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। यही तो पेड़ ही तो टूट के गिरा है ना, उसी का पेड़ का ही भाग टूट के गिरा है, तो मेरे पास ए बी प्लस बी सी, अगर ए बी और बी सी दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी पेड़ की हाइट आ जाएगी, जो ट्री है उसकी हाइट आ जाएगी। तो मैं टेन थीटा से क्या करूँगा, ए बी पता कर लूँगा, फिर कोस्ट लगेगा बी सी पता कर लूँगा, ए बी प्लस बी सी करते मेरे पास जो ट्री की हाइट है कितनी आ जाएगी 8√3 मीटर आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू द प्ले इन ए पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years she prepares to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ये क्या कर रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या कर रहा है पार्क में बच्चों के खेलने के लिए 2 स्लाइड्स यानी कि जो फिसल पट्टी होती है वो लगाता है। वो क्या करता है, एक तो 1.5 मीटर ऊंचे लगाता है, और वो क्या करता है इंक्लाइंड है 30 डिग्री के ऊपर, कितने डिग्री के ऊपर 30 डिग्री के ऊपर वो इंक्लाइंड है। दूसरी लगाता है वो, ये तो लगाता है छोटे 5 साल से जितने 5 साल छोटे बच्चों के लिए लगाता है 1.5 मीटर ऊंची है। एक दूसरी वो इंस्टॉल करता है 3 मीटर की, जो है 3 मीटर ऊंची है, वो इंक्लाइंड कितने पे, 60 डिग्री एंगल पे, 60 डिग्री पे है ना, हाँ 60 डिग्री एंगल पे ये क्या है इंक्लाइंड है, ये अपनी 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है।
तो अपन को पूछा है कि जो ये फिसल पट्टी है इसकी क्या पूछा अपन से, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो अपन को क्या करना है, जो ये है स्लाइड इसकी लेंथ कितनी है, इसकी अपन को लेंथ पता करनी है। तो ए बी सी, ए पी क्यू आर। तो अपने पास में दोनों क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ से ट्राइंगल ए बी सी में अपन को पता करनी है लेंथ, यानी कि बी सी अपन को पता करनी है, यानी कि अपन को हाइपोटेनियस पता करनी है। तो इसके लगा तो साइन थीटा, साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि साइन 30 या साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 30 क्या है, ए सी अपॉन बी सी। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2, ए सी की वैल्यू 1.5, यहाँ से बी सी। तो मेरे पास बी सी कितना आ गया, 3 मीटर, ठीक है। बी सी की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 मीटर। अब मैं ट्राइंगल पी क्यू आर में मैं लगा दूँ इसमें साइन 60 कितना, पी आर अपॉन क्यू आर। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, पी आर है 3 और क्यू आर की वैल्यू अपन को पता करनी है, ठीक है। यहाँ से क्यू आर इक्वल्स टू 6/√3, यह क्या है 3 × 2। मैं क्या 3 को √3 का स्क्वायर इंटू 2, यहाँ से √3, एक √3 कट गया, तो ये क्या आ गया 2√3। तो मेरे पास में क्यू आर आ गया 2√3। तो एक की आ गई मेरे पास में लेंथ कितनी आ गई 3 मीटर, यानी कि जो छोटी वाली है उसकी लेंथ आ गई मेरे पास में 3 मीटर, और जो बड़ी वाली है उसकी लेंथ आ गई मेरे पास में 2√3 मीटर, ठीक है। ये मेरा थर्ड क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे एंगल ऑफ एवेलेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये एक मेरे पास टावर है, वो क्या कर रहा है, एक पॉइंट है सी, एक टावर है और यहाँ पे ग्राउंड पे कोई पॉइंट है सी, उससे क्या हो, कितने मीटर दूर है, 30 मीटर। ये क्वेश्चन बोला है अपने पास एक टावर है और वो ग्राउंड से एक पॉइंट है, उस पॉइंट से क्या है वो 30 डिग्री दूर है, और इसके बीच में जो एंगल ऑफ एवोल्यूशन बन रहा है वो 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एवोल्यूशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री है। तो अपन को क्या करना है, इस टावर की हाइट पता करनी है। तो ए बी सी या ए बी सी, ठीक है। अपन को क्या करना है, इसकी हाइट पता करनी है, ठीक है। अपने पास में ए बी दिया हुआ तो 30 डिग्री के लिए बेस दिया हुआ, अपन को परपेंडिकुलर चाहिए, ठीक है। ये हाइट है, हाइपोटेन्यूस में हाइट है, तो लगा दो, बेस है परपेंडिकुलर चाहिए तो tan थीटा लगा दो। तो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से tan 30, यानी कि tan 30 कितना है, ए बी, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास में ए सी अपॉन ए बी। यहाँ tan 30 1/√3, ए सी कितना है, ए सी तो अपन को पता करनी है, ए बी कितना है 30। तो यहाँ से मेरा ए सी कितना आ जाएगा 30/√3, और क्या इसको tan × 3 लिख सकता हूँ क्या, तो ये √3 और यहाँ से tan × √3 का होल स्क्वायर अपॉन √3, ठीक है। क्या 3 को मैं √3 का होल स्क्वायर, जब मैं इसको होल स्क्वायर से रूट मेरा हट जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से √3 से एक स्क्वायर कट गया, तो ये कितना आ गया tan√3। तो मेरे पास the height of tower is tan√3 मीटर। हाइट ऑफ टावर इज tan√3 मीटर आ मेरे पास, ठीक है। हाइट ऑफ टावर ही पूछिए ना, हाँ, ये मेरे पास में tan√3 आ गई, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल जो ये एक्सरसाइज 9 है, ये इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन तो बहुत ही सिंपल है, केवल आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आपको क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन समझना है, उसके बाद तो बहुत सिंपल है।
फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. अपन को इसमें बोल रहा है कि फिफ्थ जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि एक मेरे पास में पतंग है, एक कोई भी पतंग है, पतंग कैसे बनाते हैं, एक पतंग है वो मेरा उड़ रहा है, वो कितने हैं, कितनी क्या दे रखा 60 मीटर वो ऑन द ग्राउंड। ये क्या है हाइट, ये पतंग है वो मेरा 60 डिग्री 60 मीटर ग्राउंड से ऊपर है, 60 मीटर उड़ रहा है। और इसकी ये जो डोरी है जब अपन उससे उड़ाते हैं पतंग से, वो डोरी है वो क्या हो रही है, एक यहाँ पे टेम्परेली, इसको टेम्परेली मैंने बांध रखा है और इसको ये से एज्यूम करना है कि जो ये डोरी है मेरी वो बिल्कुल खिंची हुई है, ठीक है। तो यहाँ से और कितने डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, ये एंगल बोल रहा है अपने पास में 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल पे ये मेरा है। और अपन से पूछा क्या है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मेरे पास में इसकी हाइट, इसकी लेंथ पूछी है, इसकी लेंथ मुझे पता करनी है। ये 60 डिग्री एंगल के ऊपर इंक्लाइन है और ये पतंग कितनी 60 मीटर ऊंची है, 60 मीटर ग्राउंड से ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ये मेरा क्या है ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी मेरा क्या राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके लिए 60 डिग्री मेरे को क्या करना है, लेंथ पता करनी है, यानी कि 6 ट्राइंगल के लिए चेक करें तो ये मेरे पास हाइपोटेनियस है और ये मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर है, मेरे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनियस मुझे निकालना है। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ से साइन थीटा पी है मेरे पास में ए सी अपॉन हाइपोटेनियस बी सी। तो यहाँ से साइन 60 ए सी की वैल्यू है मेरे पास में 60 और बी सी की वैल्यू पता करनी है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 60 अपॉन बी सी। तो यहाँ से 60 × 2 अपॉन √3, तो मेरे पास क्या आ गया बी सी, क्या आ गया बी सी आ गया 60 × 2 अपॉन √3, ठीक है। √3 से ऊपर नीचे आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से 60 × 2 × √3 क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ से 40√3 मीटर जो मेरे पास बी सी है, जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी आ गई, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। तो मेरे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आ गई 40√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास में ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जो 6 क्वेश्चन है वो अपने को बोल रहा है कि एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है, वो क्या कर रहा है, एक 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है एक 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है अपने पास में, एक बिल्डिंग है उसकी हाइट है कितनी 30 मीटर है और उसके कुछ डिस्टेंस पे एक लड़का खड़ा है और उस लड़के की जो हाइट है वो कितनी है 1.5 मीटर है, ठीक है। और उसका जो एंगल ऑफ एवोल्यूशन है, लड़का क्या कर रहा है, यहाँ से बिल्डिंग के टॉप पॉइंट को देख रहा है, तो यहाँ से उसका ये उसका हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ से कितना है उसका 30 डिग्री है। अब लड़का क्या करता है, बिल्डिंग की तरफ जाना स्टार्ट होता है और जब उसका एंगल 60 डिग्री बन जाता है, जब उसका एंगल 60 डिग्री हो जाता है तो वो रुक जाता है। तो अपन को पूछा है इस क्वेश्चन में कि जो लड़का डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस वो चल के गया, ठीक है। उसने क्या पूछा है कि जो लड़का इसकी तरफ चला ना बिल्डिंग की तरफ और उसका एंगल ऑफ एवोल्यूशन 60 डिग्री हो गया, तो यहाँ के इसके बीच के डिस्टेंस पूछिए। इसके बीच के डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ x है, ठीक है। और ये कितना है अपने पास में, टोटल कितनी है 30, ये टोटल अपने को दी हुई है 30 और यहाँ से यहाँ तक 1.5, तो यहाँ से ये कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर, ठीक है।
इसको नाम ए बी सी डी ई, ये अपना हो गया एफ। ठीक है, अब मुझे बताओ ये पूरी 30 है, बी ए बी कितनी 30 डिग्री है, तो ई बी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 30 में से 1.5 मैं माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, अपन को क्या फाइंड करना है, एक्स अपन करने की सी डी अपन को फाइंड करनी है। तो एन ट्राइंगल, ए राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल अपना बी सी ई, बी सी ई, बी सी ई में बी सी ई टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा बी सी ई में परपेंडिकुलर क्या है बी ई और बेस क्या है सी ई, तो यहाँ से 1060 1030, 1030 के लिए क्या हो जाएगा अपने पास में ई बी अपॉन सी ई। ठीक है, 1030 की वैल्यू 1/√3 और यहाँ से ई बी 28.5 अपॉन सी ई, और सी ई क्या है यहाँ से 28.5 इंटू √3 मीटर। ये यहाँ पे सी ई है अपने पास, सी ई कितना है 28.5 मीटर। ठीक है, इन ट्राइंगल, अब बात अपने 60 डिग्री एंगल के लिए बात करते हैं, तो कुछ ट्राइंगल में है बी डी ई में, इन राइट एंगल ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई में 1060 कितना हो जाएगा अपने पास में बी ई अपॉन डी ई, 1060 होता है √3 और डी बी ई कितना है 28.5 और डी ई यहाँ से डी ई कितना आ जाएगा 28.5 अपॉन √3, 28.5 अपॉन √3। यहाँ से मैं इसको √3 से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आ गया मेरे पास में 28.5 √3 अपॉन 3। ठीक है, अब इसको मैं कैंसिल, इसको मैं सोल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा 9 और यहाँ से 9.5, ये कितना आ जाएगा 9.5, तो डी ई कितना आ गया मेरे पास में 9.5 √3, डी ई कितना आ गया 9.5 √3, डी ई यहाँ से मेरा ये आ गया। ठीक है, सी ई क्या है मेरा सी ई कितना है एक्स प्लस डी ई, और सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 28.5 √3 इक्वल्स टू एक्स प्लस डी कितना है 9.5 √3। यहाँ से x की वैल्यू, तो x कितना आ जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, तो ये कितना हो गया 19 √3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19 √3, यानी कि जो लड़का डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी, तो 19 √3 उसने डिस्टेंस कवर की। ये मेरा क्या आ गया आंसर है। ठीक है, तो मेरा 6 क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एक्सपेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अपन को बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। सेवन में अपन को बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है, कितनी है बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर इस बिल्डिंग की हाइट है, और इसके ऊपर एक टावर मैंने जिसकी हाइट है h, वो क्या करा इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ इवोल्यूशन है टावर का और इसका बिल्डिंग का, टावर का और बिल्डिंग का कितना एंगल ऑफ इवोल्यूशन। बिल्डिंग के साथ 45 और इसके साथ कितना 60 डिग्री। ठीक है, और अपन को क्या पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट अपन को पूछी है।
तो अपने पास में 20 मीटर, एक 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है और एक इसके ऊपर एक टावर है जिसकी हाइट है h, ठीक है। और अपन को क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एवोल्यूशन दे रखा है। जब वो बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो उसका एंगल ऑफ एवोल्यूशन 45 है, जब वो टावर के टॉप को देखता है तो इसका एंगल ऑफ एवोल्यूशन 60 डिग्री है। तो यहाँ से ए बी सी डी, तो ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ए सी, राइट एंगल ट्राइंगल बी ए सी, तो tan 45 में परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। तो यहाँ से 1 इक्वस टू बी सी की वैल्यू 20 और ए बी, तो यहाँ से ए बी कितना आ गया मेरे पास में 20 मीटर है। ए बी कितना आ गया 20 मीटर। इन ट्राइंगल डी ए बी में इसके लिए tan 60 और ये क्या है, डी बी कितना है 20 प्लस एच और ए बी अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 60 की वैल्यू √3, tan 60 की वैल्यू √3, और ये 20 प्लस एच अपॉन ये है 20, ये कितना हो गया 20 √3 इक्वस टू 20 प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ से h कितना हो गया 20 √3 माइनस 20, तो ये कितना आ गया 20 √3 माइनस 1 मीटर। द हाइट ऑफ द टावर इज, द हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 माइनस 1 मीटर, यही अपना आंसर है, ठीक है। तो बेसिकली अपन ने क्या करा, इसके अंदर दो ट्रायंगल बने, तो 45 एंगल के लिए, 60 डिग्री एंगल के लिए। तो 45 एंगल के लिए अपन ने क्या करा, मैंने ए बी 45 एंगल से मैंने ए बी इसका बेस निकाल लिया, और फिर 60 डिग्री एंगल से मैंने क्या करा, इसकी ये पूरी आ गई थी, इसमें क्या आ गया 20 √3 प्लस इक्वल्स टू 20 प्लस एच। यहाँ से मैंने एच फाइंड कर लिया, इसकी हाइट जो अपने क्या पूछिए, हाइट ऑफ द टावर में से फाइंड कर ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अपन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एक पेडेस्टल अपने पास में, एक क्या है पेडेस्टल है, एक पेडेस्टल है और उसके ऊपर 1.6 का एक स्टैचू लगा रखा है, 1.6 मीटर का एक स्टैचू लगा रखा है, और यहाँ से पॉइंट सी से जब पेडेस्टल के टॉप, सॉरी जो स्टैचू के टॉप पॉइंट है उससे जो एंगल ऑफ एवोल्यूशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ से 60 डिग्री का। और जब स्टैचू इसके बिल्डिंग से बन रहा है, जो पेडेस्टल है उससे बन रहा है कितना 45 डिग्री, इससे बन रहा है 60 डिग्री और इससे कितना बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। और इसको अपन को पूछा है कि जो पेडेस्टल है उसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट अपन से पूछी है। तो अपने पास दिया हुआ क्या है, एंगल ऑफ एवोल्यूशन दिए हुए हैं, और जो स्टैचू अपन ने ऊपर स्टैंड किया उसकी हाइट दे रखी है 1.6 मीटर। तो यहाँ से ए बी सी डी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल डी सी ए में, इन राइट एंगल ट्राइंगल डी सी ए में कितना है tan 45 यानी ए डी अपॉन ए सी। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे ए डी है, बेस यहाँ पे ए सी है, तो tan 45 1, ए डी कितना है एच और ए सी कितना है ए सी है ये, तो ए सी इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास में एच, ए सी इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास में एच आ गया, ठीक है। अब देखें इन ट्राइंगल बी सी ए, इन ट्राइंगल बी सी ए, तो tan 60 डिग्री 60 के लिए ए बी अपॉन ए सी, tan 60 √3, तो एच √3 कितना हो जाएगा ए बी, और एच √3 कितना, ए बी कितना है 1.6 प्लस एच, तो यहाँ से एच √3 माइनस एच इक्वल्स टू 1.6, तो एच कितना आ गया 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, तो h इक्वल्स टू
h इक्वल्स टू 1.6 √3 - 1, तो इसको क्या करो √3 + 1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। इसके √3 - 1 के कंजुगेट से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे अपन, तो क्या आ जाएगा 1.6 √3 + 1, और ये क्या हो जाएगा 3 - 1, तो 1.6 √3 + 1 अपॉन 2, यानी कि 0.8 √3 + 1 मीटर। तो पेडेस्टल है उसकी कितना आ गया मेरे पास में, हाइट कितनी आ गई 0.8 √3 + 1 मीटर आ गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये एट में क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक तो टावर है, एक तो ये मेरे पास में बिल्डिंग है, और ये कि मेरे पास में क्या है टावर है। ठीक है। जो टावर है वो कितना है मेरे पास है 50 मीटर, और ये बिल्डिंग की हाइट मेरे को पता करनी है। ठीक है। अब बिल्डिंग से जो एंगल ऑफ एवोल्यूशन बन रहा है ये बोल रहा है कि बिल्डिंग फ्रॉम द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री फुट ऑफ द टावर, यानी कि जो ये एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एवोल्यूशन बिल्डिंग से टॉप, बिल्डिंग के टॉप और जो टावर का फुट है इससे एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और बिल्डिंग का फुट और टावर का जो टॉप है उससे बन रहा है 60 डिग्री। ये एंगल बन रहा है अपने पास में, और अपन को पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट अपन को पता करनी है। ठीक है। तो A B C D, ठीक है, ये अपने पास में हो गया। तो यहाँ से इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी में tan 30, ए बी डी में tan 30, मेरा tan 30 कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल्स टू h/AB। यहाँ से AB कितना आ गया h√3। ठीक है। अब इन ट्राइंगल BAC, इन ट्राइंगल BAC tan 60 के लिए BC अपॉन AB 60 कितना है, 60 कितना होता है √3 इक्वल्स टू BC है 50, और AB मेरे को पता नहीं। ठीक है। यहाँ से AB कितना आ जाएगा, AB इक्वल्स टू 50/√3, और AB क्या है h√3, तो h√3 इक्वल्स टू 50/√3, तो यहाँ से h कितना आ जाएगा 50/√3 इंटू √3, यानी कि h कितना आ जाएगा 50/3। ठीक है। 50/3 आ गया मेरा h, तो h कितना आ गया 50/3। 50/3। अगर इसको आगे सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, h कितना आ जाएगा 1.262/3 मीटर, ये आ गया। ठीक है। h कितना आ गया 16.2/3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास में टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide from a point between them on the road. The angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the pole from the point from the pole. तो अपने जो 10th क्वेश्चन है इसमें है कि अपने पास दो पोल दिए हुए हैं, इसमें क्या है दो पोल अपन को दिए हुए हैं। 10th में अपने पास दो पोल हैं और दोनों की हाइट क्या है सेम है, दोनों की हाइट अपने पास में h दोनों सेम है, और उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो अपने को गिवन है कितनी है 80 मीटर, और इनके बीच में कोई एक पॉइंट है, ये कोई पॉइंट P है। ठीक है। ये गिवन है
तो एंगल ऑफ इवोल्यूशन पॉइंट पी से एंगल ऑफ इवोल्यूशन है एक तो 60 डिग्री और इससे एंगल ऑफ इवोल्यूशन है 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो इसमें अपने पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो इसमें क्या पूछा अपन को, जो पोल की जो हाइट है वो पूछी है और डिस्टेंस इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो अपन को पूछी, यानी कि इस पॉइंट और पोल के बीच में डिस्टेंस कितनी है अपन को पूछी है। यहाँ से ए बी सी डी, ठीक है। तो एक बार बताओ यहाँ से पूरी डिस्टेंस कितनी है अपने पास में 80, ए बी की डिस्टेंस कितनी 80, जब ये x है तो ये कितनी हो जाएगी 18 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स हो जाएगी। ये पूरी 80 है, ये x है, तो 80 में से x अगर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में कितनी बच जाएगी पी बी बच जाएगी, तो 80 माइनस एक्स हो गई। तो देखो इन ट्राइंगल ए पी डी, इन ट्राइंगल ए पी डी tan 60 कितना हो जाएगा अपने पास में ए डी अपॉन ए पी। tan 60 की वैल्यू √3, यहाँ से ए डी कितना है h और ए पी कितना है x, तो x कितना हो जाएगा अपने पास में h कितना हो जाएगा x √3 मीटर, ठीक है। अब इन ट्राइंगल सी पी बी, इन ट्राइंगल सी पी बी, तो tan 30 कितना बी सी अपॉन पी बी, tan 31 अपॉन √3, बी सी कितना h, पी बी कितना 80 माइनस एक्स। तो यहाँ से h कितना आ जाएगा, यहाँ से h अगर फाइंड करें अपने पास अपन, तो ये हो गया 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू h √3, h कितना आ जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3। एक h है x √3 और एक h है 80 √, तो h दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इक्वल्स टू x √3। तो यहाँ से 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3x है, तो 80 इक्वल्स टू 4x, तो x कितना आ गया 20 मीटर। तो पोल के बीच में डिस्टेंस है, इस पॉइंट से पोल के बीच में डिस्टेंस है वो, तो x कितना आ गया यहाँ से 20 मीटर। अगर मेरा ये 20 मीटर है तो ये बचा हुआ कितना हो गया 60 मीटर, ये 20, तो ये मेरा कितना हो गया 60 मीटर। और अपन को हाइट ही पता करनी है, तो x के अगर 20 आ गया तो हाइट h कितना आ जाएगा 20 √3 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई पोल की हाइट 20 √3 मीटर। जो पोल और पॉइंट के बीच के डिस्टेंस है वो एक है 20 मीटर और एक है 60 मीटर, और अपने पास में जो दोनों पोल हैं उनकी हाइट इक्वल है, तो हाइट कितनी आ गई 20 √3 मीटर, ठीक है। नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ द कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन joining this point to the foot of the tower. The angle of evolution of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. अपने पास में ये फिगर अपने पास में इसमें दिया हुआ है कि अपने पास एक टावर है, ये एक टावर दिया हुआ है। मैं टावर नहीं बना रहा, एक सीधी लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। ये अपने पास टावर दिया हुआ है, इस और क्या है, ये है एंगल ऑफ एवोल्यूशन 30 डिग्री, ये है एंगल ऑफ एवोल्यूशन कितना 60 डिग्री। ठीक है, ये ए बी ऐसा कुछ क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है। जो अपने पास 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें अपन को एक तो हाइट पूछ रहे हैं किसकी, टावर की। इसमें क्या है कि एक रिवर है, रिवर के अपोजिट साइड में क्या है, एक टावर है मेरा ए बी, और उस टावर के जो जस्ट अपोजिट साइड में मेरा एक पॉइंट है,
और उस पॉइंट से जब मैं क्या करूँ, जब टावर का टॉप पॉइंट दे रहा हूँ तो एंगल ऑफ इवोल्यूशन बन रहा है मेरा 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इस पॉइंट से इसके एक 20 मीटर दूर चलते हैं तो एक मेरा पॉइंट है डी, यहाँ से इसकी दो, यहाँ से जब देखते हैं तो एंगल ऑफ इवोल्यूशन बनता है 30 डिग्री। तो अपन को पूछ रहा है कि विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि ये बीच में रिवर है, यहाँ बीच में रिवर थी, बीच एक रिवर के एक साइड में अपने को टावर है, दूसरी साइड से अपन क्या देख रहे हैं, तो अपन को ये पता करना है कि विड्थ ऑफ द रिवर, तो यानी कि अपन को सी बी सी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से पता करते हैं, चलो। तो ट्राइंगल ए डी बी में, ट्राइंगल ए डी बी tan 30 कितना, ए बी अपॉन डी बी, tan 30 कितना होता है 1/√3, ए डी कितना, ए बी कितना एच, और ये है 20 प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू h √3, h√3 आ गया अपने पास। एक है इन ट्राइंगल ए सी बी में tan 60 कितना h अपॉन एक्स, tan 60 √3 इक्वल्स टू h अपॉन एक्स, यानी कि x√3 इक्वल्स टू h, ये आ गया अपने पास में एक, ठीक है। h की वैल्यू x√3, मैं इसमें पुट इक्वेशन फर्स्ट में क्या करता हूँ, h की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू x√3 इंटू √3, यहाँ पे √3 पहले से है, यहाँ मैंने h की वैल्यू पुट कर दी, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3x, x इक्वल्स तो क्या आ गया 20 इक्वल्स टू 2x, तो x कितना आ गया मेरे पास में 10 मीटर। तो यहाँ से x तो मेरी तो विड्थ ऑफ द रिवर आ गई 10 मीटर, ये क्या है विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर इज 10 मीटर, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए h चाहिए, तो h के लिए h क्या है x√3, तो ये क्या हो गया 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर, ठीक है। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 and the angle of depression of its foot is 45, determine the height of the tower। तो इसमें क्या है कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है। बिल्डिंग है 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग है। जब बिल्डिंग पे खड़े होके मैं टावर के टॉप पॉइंट को देखता हूँ, बिल्डिंग पे खड़े होकर टावर के टॉप पॉइंट को देखते हैं, तब एंगल ऑफ एवोल्यूशन बनता है। वो कितना डिग्री बन रहा है अपने यहाँ पे 60 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री। और जब मैं क्या करूँ यहाँ से टावर के फुट को देखता हूँ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है कितना 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 45 डिग्री, ठीक है। तो अपन को इसमें क्या पता करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि जो टावर की हाइट है वो पता करनी है, यानी कि h इसकी पता करनी है। हाइट क्या h, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये एंगल मेरा 45 डिग्री, तो मेरा ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये दोनों एंगल के इक्वल होते हैं। तो जब एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ एवोल्यूशन, तो यहाँ से ये 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से A B C D E। तो पहले तो अपन ट्राइंगल बी सी ई की बात कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल बी सी ई tan 60 यानी कि बी ई अपॉन सी ई, tan 60 √3 इक्वल्स टू बी ई कितना है बी ई। अब एक बात तो यहाँ से ये बी ई है मेरा, ये 7 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर। ये कितना हो जाएगा 7 मीटर। जब ये पूरा h है तो ये कितना हो जाएगा h - 7, ठीक है। तो 60 बी ई कितना h - 7 और सी ई कितना
इसको अगर ये x है, यहाँ से x है, तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। दोनों इक्वल हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये कितना आ गया, x है। तो x इक्वल्स टू x h माइनस 7 इक्वल्स टू x रूट 3, और यहाँ से h कितना आ जाएगा, x रूट 3 प्लस 7। h कितना आ गया, x रूट 3 प्लस 7। ठीक है। अब ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बात करूँ इन ट्राइंगल डी ए सी में, इन ट्राइंगल डी ई सी, तो 1045 कितना हो जाएगा, डी सी अपॉन ए डी, और 1045 1 डी सी कितना 7 और ए डी कितना x, तो x कितना आ गया मेरे पास में 7। x मेरे पास में 7 आ गया, यानी कि ये तो आ गया x 7, और मुझे चाहिए h क्या है यहाँ पे, x रूट 3 प्लस 7, तो ये कितना आएगा 7 रूट 3 प्लस 7, तो यहाँ से 7 रूट 3 प्लस 1, तो h कितना आ गया 7 रूट 3 प्लस 1, h कितना आ गया 7 रूट 3 प्लस 1 आ गया अपने पास में। ठीक है।